आज फैक्टराइजेशन करते हैं। 9th क्लास में कितने लोग फैक्टराइजेशन 8th क्लास में कितने लोगों ने पढ़ा है फैक्टराइजेशन? फैक्टर निकालना है जिसका फैक्टर निकालना। कितनों को आता है फैक्टर निकालना? ये तो भाई कॉमन आउट करना है। बहुत सारे मेथड हैं, कहीं आइडेंटिटी जो होता है, कहीं कुछ कुछ होता है। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी ये नहीं है, यहाँ पर केवल क्या करना है आपको, ठीक है। आइए फटाफट इसको करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर फैक्टराइजेशन सीख गए तो स्पीड बढ़ाइए। थोड़ा घर में आप भी मेहनत करिए, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सिर पे मत डालिए, कुछ आपको भी फर्ज बनता है, आप भी काम करिए। हालांकि मैं तो करा दूंगा आपको, कोई नहीं, बट अगर मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा तो टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, याद रखना। और हमारी आधे घंटे की क्लास में इस बुक को खत्म करना थोड़ा मुश्किल है। तो चलो फटाफट आज हम पहले इंडी कर देते हैं। सर ये कौन सी बुक है सर? आर्ष वाले सर। आर्यस अग्रवाल, ठीक है सर, गुड सर। तो फटाफट इसमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों में ध्यान से देखो क्या कॉमन कर सकते हैं। नंबर यहाँ 9 है और 16 है, तो 9 और 16 में तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। सॉरी, ये तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, नहीं, ये आपका है 3x का होल स्क्वायर और ये 4y का होल स्क्वायर। आइडेंटिटीज में जा रहा है ये, नहीं? तो आपने पढ़ा है आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, ए और बी को पहचान गए। ए का काम कौन कर रहा है 3x, बी का काम कौन रहा है 4y। तो एक बार लिखोगे 3x प्लस 4y और दूसरे बार लिखोगे 3x माइनस 4y। यस समझ में आया? ऐसे ही देखेंगे दूसरे में। तो यहाँ पर देखो, ये वाले क्वेश्चन में क्या करोगे आप, बोलो। यहाँ ए का काम कौन कर रहा है 5/2x का होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1/3y का होल स्क्वायर। कितने बच्चों को प्रॉब्लम है इस तरीके से समझने में? सर मुझे क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर आप सर स्क्वायर खोलोगे, ब्रैकेट खोलोगे, तो 5 का स्क्वायर सब पे 2 पावर पर चला आएगा। तो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यस सर 5 25 और 4 को हम 5x/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसी तरह ये जो 1/9y है उसको हम 1/3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। यस ठीक है सर। तो a हो गया 5/2x और b हो गया 1/3y। और आपने पढ़ा हुआ है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, नहीं? एक बार a प्लस बी करेंगे, एक बार a माइनस बी करेंगे। तो आपने पहचान लिया a और b क्या है। एक बार लिखोगे 5/2x प्लस 1/3y और एक बार लिखोगे 5/2x माइनस 1/3y। कोई प्रॉब्लम है? नो समझ में आया? यस सर। अभी ये थर्ड वाले क्वेश्चंस को देखो। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या कर सकते हो आप, ध्यान से देखो। इसमें पहले तो आप इसको देख रहे हो, तो ये किसका स्क्वायर है पहचानो, ये किसका स्क्वायर है 9 का स्क्वायर है। और इसको देखोगे तो ये 4x का स्क्वायर है, नहीं? यस सर। यानी a है 9, b है 4x। तो एक बार लिखोगे ना a प्लस बी है 9 प्लस 4x और एक बार लिखोगे a माइनस बी 9 माइनस 4x। कोई प्रॉब्लम है?
नो सर। फटाफट नोट डाउन भी करते जाइए। जल्दी करिए, 40 क्वेश्चन है, आधे घंटे में कंप्लीट हो सकता है अगर आप में स्पीड हो। मैं तो फटाफट बनाता चला जाऊंगा, आप भी ध्यान रखिए। ठीक है सर। और लिख लिया। हो गया? यस सर। फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आओ। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखो, क्या दिया हुआ है आपको? कहाँ चला गया? 5 माइनस 20x²। एक मिनट रुको बेटा। ये तो पिछले क्लास का ही फॉर्मूला है, उसी को यूज करेंगे। बट एक मिनट, मेरा गायब कहाँ हो गया वो? अच्छा, मैं डायरेक्टली यहाँ से आ गया, स्टार्ट कर दिया। अच्छा चलो कोई नहीं, एक एक्सरसाइज छूट गया, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखेंगे तो दोनों में क्या कॉमन है? 1। दोनों में क्या कॉमन है? तो 5 कॉमन है, 5 को बाहर कर लो यस सर। तो हो जाएगा 1 - 4x²। ठीक है, अब इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख दो और इस 4x को 2x का होल स्क्वायर लिख दो। तो क्या होगा? a और b पहचान गए, a है 1 और b है 2x, तो इसको लिख सकते हैं 1 + 2x इंटू 1 - 2x। यही आंसर आएगा। समझ में आया? यस सर। फिफ्थ में आते हैं। फिफ्थ में क्या देख रहे हो आप? 2x⁴ 32 माइनस 32। तो इसमें पहले स्क्वायर तो टू है ही नहीं कॉमन है, है। बनाना पड़ेगा। जो कॉमन है वो बाहर कर लो, 2 बाहर कर लो, अंदर बचेगा x⁴ - 16, है ना? और ये हो गया x² का होल स्क्वायर और ये हो गया 4 का होल स्क्वायर। नहीं यस सर। तो हो गया 2x² + 4 इंटू x² - 4। अभी इसको फिर से हम a² - b² में तोड़ेंगे, ये तो नहीं टूटेगा, लेकिन इसको तोड़ेंगे तो ये होगा x का होल स्क्वायर और ये होगा 2 का होल स्क्वायर। तो 2 × x² + 4 इंटू x + 2 × x - 2। कोई प्रॉब्लम? नो सर। सर ये 4 बारी क्यों करना पड़ा? अगर टूट रहा है तो और तोड़ेंगे, अगर लग रहा है कि और फार्मूला हम अभी यूज कर सकते हैं इसमें। आइडेंटिटी यहाँ पर एक बार ये इस आइडेंटिटी पर आ रहा था, इस पर आइडेंटिटी एक बार और यूज हो सकता था। इस पे नहीं कर सकते कि a² + b² नहीं होता, a² - b² होता है। यहाँ पर ये a² - b² के फॉर्म में अभी भी था, इसलिए इसको तोड़े। ओके सर। जब तक आइडेंटिटी यूज होगा तब तक हम इसको यूज करते रहेंगे। ये वाले में करो, बताओ क्या होगा? 6th वाला। ये वाले को 6 में देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है? 3 ले सकते हैं, यस 3 तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। ए का मिनिमम पावर क्या है? यहाँ 3 एक। और यहाँ 1 है, यानी ए ही ले सकते हैं। बी का यस सर। मिनिमम पावर क्या है? बी। 3ab कॉमन हो सकता है बस। अब जो बचा उसको अंदर लिखिए। तो 3 बाहर जा चुका है, एक ए बाहर जा चुका है, यहाँ केवल a² बचा। यहाँ पर बचा 81b²। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये हो गया 3ab। और अब यहाँ पर पहचानो, ये है a का होल स्क्वायर और ये है 9b का होल स्क्वायर। ये हो गया 3ab, ये हो गया a + 9b और ये हो गया a - 9b। हो गया खत्म। समझ में आया? यस सर। सर 9 को और नहीं तोड़ सकते?
किसको तोड़ोगे? 9 को तोड़ोगे? a 9b। हाँ अच्छा हाँ, नहीं टूटेगा क्योंकि वो होल स्क्वायर पहले हो गया। सेवेंथ नंबर देखो जी, क्या कॉमन कर ले? 3x कॉमन कर ले Yes, तो यहाँ sir. बचेगा एक्स स्क्वायर, और यहाँ से 3 बार हुआ यानी ये हो गया 16, यही होगा ना? तो 3x बाहर कर लिया, अब अंदर जो बच रहा है उसको लिखो, x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो क्या हुआ जी? 3x x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। कोई प्रॉब्लम? No, sir. अब यहाँ नहीं टूट सकता ये। नोट डाउन करते जाओ, नोट डाउन करते जाओ। कर लिया। मेरे साथ साथ थोड़ा आप भी सोचो। जब आप भी सोचोगे, फंसोगे, पूछोगे, करोगे, तभी सीखोगे। और केवल छापने की कोशिश में हो तो उससे कुछ सीख नहीं पाओगे। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन करे जी? 27. 3 बाहर कर लो 3a. तो यहाँ होगा 9a स्क्वायर और ये होगा 16b स्क्वायर। तो ये हो गया 3a का होल स्क्वायर माइनस 4b का होल स्क्वायर, नहीं यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में, तो लिखेंगे बाद 3a प्लस 4b इंटू 3a माइनस 4b। कोई प्रॉब्लम? सर x कॉमन 9th में। x कॉमन कर लीजिए तो बना सकते हो खुद भी इसको। 64. बोलो x कॉमन किए, अब ये हो गया 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया 8x का होल स्क्वायर। तो एक बार लिखोगे 1 प्लस 8x, एक बार लिखोगे 1 माइनस 8x। हो गया खत्म। और जिनको नहीं आ रहा है वो घर में थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, 8 क्लास में नहीं पढ़े होगे इसलिए प्रॉब्लम हो रही है अब। और फिर वही फिर से बोल रहा हूँ, 9 में ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो 10 में प्रॉब्लम में सर फंसोगे। 2 है, अब हाँ जी, 2 कॉमन है। हाँ दोनों में से 2 कॉमन कर लो और a कॉमन कर लो। ठीक है सर। 2a कॉमन कर लो यस सर, 4b स्क्वायर तो हो माइनस जाएगा 2a बार करोगे तो 4b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर हो जाएगा, नहीं? Yes. यस सर। तो इसको आप लिखोगे 2b का होल स्क्वायर है ये, और ये 3a का होल स्क्वायर है ना? Yes, sir. यस सर। तो अब आगे चाहो तो आप इसको बढ़ा सकते हो। 2 इंटू a और ये हो गया 2b प्लस 3a और ये हो गया 2b माइनस 3a। कोई प्रॉब्लम? नो सर। इसके बाद में आ जाओ तो यहाँ 6 कॉमन कर लो। 11th नंबर क्वेश्चन में 6 कॉमन कर लो। बोलो जी, अब मैं केवल यस सर, 6 Common 6 है कॉमन सर. करोगे तो ये हो जाएगा 25 एक्स स्क्वायर, माइनस नहीं? एक्स स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो 5 का होल स्क्वायर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हो गया 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम? No. 12th में 2 बार कर लो। ट्वेल्थ में 2 बार कर लो। 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। अब इसको लिखो 1 का होल स्क्वायर और इसको लिखो 5x का होल स्क्वायर। तो हो गया 1 प्लस 5x इंटू 1 माइनस 5x। कोई प्रॉब्लम? नो सर।
सर 13 में 5 बार कर लो, 5 कॉमन कर लो, 4x स्क्वायर 4x स्क्वायर -9, तो ये हो गया 2x का होल स्क्वायर और ये हो गया 3 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे 2x + 3 × 2x - 3। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर। अब 14th वाले को देखो, फोर्टींथ वाले क्वेश्चन को देखो। 14th वाले क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, तो ध्यान से पहचानो, ये पूरा ए का काम कर रहा है। इस पूरे को ए मान लो और ये बी का काम कर रहा है, ये a² - b²। तो इसको लिख सकते हैं ना, 3a + 5b का होल स्क्वायर -2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यस सर। तो आपने पढ़ा है a² - b² होता है एक बार a फिर प्लस b, यानी एक बार लिखोगे a के जगह पे पूरा, ये पूरा a हो गया और प्लस b, फिर एक बार लिखोगे a और फिर लिखोगे -b, तो b के जगह पे क्या लिखोगे, -2c। समझ में आया? यस सर। सर एक बार 14 वाला दोबारा समझा दो। बेटा ये पूरा a का काम कर रहा है, ये पूरे को a मान लो, a² - b² के फॉर्म में है। तो एक बार लिखोगे ना a + b, फिर लिखोगे a - b, लिखोगे ना? यस तो सर। आपको a के जगह पे पूरा लिखना है, तो ये हो गया पूरा a और फिर प्लस b, तो b के जगह पे कौन है जी, 2c, तो +2c, फिर लिखोगे a, तो a के जगह पे 3a + 5b और फिर -b, तो -b के जगह पे कौन काम कर रहा है, 2c, -2c। आया नहीं आया अभी समझ में? आगे सर। आ गया सर। अभी देखो आगे क्या दिया हुआ है, a² - b² a - b। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं, इस दोनों को एक ब्रैकेट में डाल लो और यहाँ से माइनस को बाहर कर लो, देन यहाँ पे a + b बचेगा नहीं। यस अब सर। ये a² - b है, तो इसको हम लिख सकते हैं a + b × a - b लिख सकते हैं, यस सर। और ये है आपके पास a + b। अब यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है, यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, a + b यहाँ, a + b यहाँ कॉमन है, a + b को बाहर कर दीजिए, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे a + b बाहर गया, यहाँ बचा a - b, और यहाँ से a + b बाहर गया तो बचा -1। आ गया आंसर? आ गया। आया समझ में? यस सर। इसके बाद का देखते हैं, क्या हो गया, 15 हो गया ना। 16। तो 16 क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है आपको, 4x -9b² 4a²। तो ध्यान से वही चीज करना है, फिर से इसको एक ब्रैकेट में रख लीजिए, 4a² - 9b² को एक ब्रैकेट में रखिए और माइनस को बाहर करिए दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 2a + 3b होगा ना। यस सर। अब ये आपका है 2a का होल स्क्वायर, यह है 3b का होल स्क्वायर, और ये होगा 2a + 3b होगा। यस सर। अब हम क्या करें, इसको लिख सकते हैं 2a + 3b × 2a - 3b और -2a + 3b। अब 2a + 3b को बाहर कर दो, अंदर क्या बचेगा, 2a - 3b - 1। कोई प्रॉब्लम? सर समझ में आया? मैंने यहाँ से इसको और इसको कॉमन आउट कर लिया, दोनों को बाहर कर दिया। मैं आ गया।
अब यहाँ पे आते हैं, 17 क्वेश्चन। a square minus b square plus 2bc minus c square। तो यह है आपके पास ए स्क्वायर ना, a तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2bc। तो आप ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर अपने जगह पे रख दो और इन तीनों टर्म में से माइनस को कॉमन करके बाहर करो और ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो। 2bc minus plus c। बोलो जी, समझ में आया साइन चेंज क्यों हो गया? यस सर, सी का ब्रैकेट जो माइनस खोलोगे था तो वो बाहर ले लिया और ब्रैकेट अंदर खोलोगे तो का फिर एक वही और। साइन बन जाएगा। और ये है b माइनस सी का होल स्क्वायर, नहीं बी स्क्वायर माइनस 2bc प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी माइनस सी का होल स्क्वायर होता है या नहीं होता? तो अब ये पूरा a का काम कर रहा है और ये पूरा b का काम कर रहा है। तो एक बार लिखोगे ना a प्लस plus b बोलो b, a plus b a minus b। तो यहाँ पर जब माइनस करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? देख नो लो फिर सर, से देख लो, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस क्यों हुआ? क्यों माइनस की जगह प्लस यहाँ पे भी आ जाए। एक्चुअली यहाँ पर अगर प्रॉब्लम है तो एक स्टेप और मैं बढ़ा दे रहा हूँ। अगर यहाँ प्रॉब्लम है तो एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूँ। यहाँ पे देखो, मैं इसको लिख सकता हूँ a प्लस b माइनस सी, यानी a प्लस b। और एक बार लिखेंगे ना a माइनस, ध्यान से देखना, माइनस b माइनस सी, ऐसे लिखेंगे। यस सर। तो ये होगा a प्लस बी माइनस सी, ये तो ठीक है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही ब्रैकेट खोलोगे, यहाँ माइनस होगा, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? यस सर, सर आ गया समझ में। अब 18 क्वेश्चन। 4a square 4b 4a minus 1। 2a minus 2b। ध्यान से पहचानो, तो ये जो है आपका 4a स्क्वायर और यहाँ से यहाँ तक का जो टोटल टर्म है, ध्यान से देखो, ये है b। ओके एक मिनट, ध्यान से पहचानोगे तो एक काम करो, पहले इसको अरे यार, पहले एक काम करो, इसको सजाओ। इसको पहले सजाओ, ध्यान से देखो। ये आपका, ये जो 4a स्क्वायर है और प्लस 4a है और प्लस 1, उसको एक साथ रख लो। और माइनस 4b स्क्वायर, जो ये वाला टर्म दिख रहा है, उसको पीछे लिख दो। लिख सकते हैं? रीअरेंज कर दिया इसको। ध्यान से देखोगे तो ये है 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये है 1 का होल स्क्वायर, और ये 2 इंटू 2a इंटू 1। ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, और ये है 4b स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2b का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये पूरा a का काम कर रहा है, तो लिखोगे ना a प्लस b प्लस a प्लस b, और एक बार लिखोगे a माइनस b। कोई प्रॉब्लम? नो सर। अब नहीं समझ में आ रहा है तो आप पूछोगे, नहीं तो समझ में और नहीं आएगा, है ना? अभी देखो, अभी बेसिक स्टार्ट हुआ है, अभी तो ये 8 क्लास का चल रहा है। 9th में तो कुछ और पढ़ना है, 9th में तो बहुत अच्छा वाला पढ़ना है। ये तो 8 क्लास वाला चल रहा है अभी। ये पूरा हो गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? a प्लस b का होल स्क्वायर होगा ना, और ये हो गया 3c का होल स्क्वायर होगा। एक बार लिखोगे ना a, ये पूरा a हो गया, प्लस b यानी 3c, लिखो ना a
और -3c। समझ में आ गया? यस सर, एक बार फिर से समझा दो। भाई यहाँ पर देखो, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का फॉर्मूला है। ये a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है नहीं होता? पढ़े हो नहीं पढ़े हो 8th क्लास में? a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ये। इसके जगह पे a+b का होल स्क्वायर लिख देंगे, और ये 9c² को होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये a+b पूरा a का काम कर रहा है, और ये 3c b का काम कर रहा है। तो एक बार लिखोगे ना a+b, a² - b² के फॉर्म में तो लिखोगे ना a+b, और फिर लिखोगे a - b। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ गया सर समझ में। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्या देख रहे हो? 100a का होल स्क्वायर -3 × b - c ना। बताओ जी। तो ध्यान से देखो, दोनों में से 3 को बाहर कर दो। अगर 3 को बाहर कर दोगे तो ये हो जाएगा कितना? 36 a², और ये हो गया b - c का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये हो गया 6a का होल स्क्वायर, और ये हो गया b - c का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है? नो सर। अब ये दिख रहा है a² - b² के फॉर्म में, तो लिखोगे ना एक बार, क्या लिखोगे? a 3 + b, ये लिखोगे। और एक बार लिखोगे ना a - b, तो a - बी। b, ये लिखोगे। अब ब्रैकेट खोल लो और सिंपल फॉर्म में लिख दो। यहाँ पे ब्रैकेट खोलोगे तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाले का, यहाँ b + c हो जाएगा। नहीं, यहाँ माइनस आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ो। कितने क्वेश्चन हुए आज? 20 क्वेश्चन हुए ना, टोटल 40 थे। यस सर। 40 क्वेश्चन है, आगे कल ट्राई कर लेंगे। अगर आपसे बनता है तो बनाइए। मेनली आपको पढ़ना क्या है इस क्लास में, ये तो पिछले क्लास का ही चल रहा है। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स कर लो, 10th क्लास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ये। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स, कैसे मिडिल टर्म्स को फैक्टराइज करते हैं, है ना। 10th क्लास में आके बच्चे रोने लगते हैं, सर नहीं आता, समझा दो कैसे किया, है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक चैप्टर भी है। तो अगर यहाँ अभी अच्छे से कर लोगे तो 10th क्लास का एक टॉपिक बहुत क्लियर कर लोगे आप। खाली ये एक एक्सरसाइज पढ़ के, ये एक एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है 10th क्लास के व्यू से। ये केवल एक एक्सरसाइज की मैं बात कर रहा हूँ, हालांकि 8 में भी पढ़ना था, पढ़ा नहीं होगा मुझे पता है। और उसके बाद 9th क्लास में कुछ फॉर्मूले स्टार्ट होंगे, जैसे a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac। ठीक है, उसी तरह एक उस पे एक एक्सरसाइज है। फिर a + b का होल क्यू, a - b का होल क्यू है। तो बहुत सारे हैं, टोटल 12-13 फॉर्मूले पढ़ने हैं, हर के लिए एक एक्सरसाइज बना हुआ है। अगर ये कर लोगे तो फैक्टराइजेशन का जो दूसरा टॉपिक, पॉलिनोमियल का जो टॉपिक होगा वो खत्म हो जाएगा। और इस क्लास 9th क्लास का तो पूरा का पूरा मैथ ही ज्योमेट्री है। ठीक है, तो ज्योमेट्री के लिए तैयार रहो। हालांकि बहुत इजीली तरीके से समझ में आएगा, आपको टफ नहीं लगेगा, ये मेरी गारंटी है। बट क्लास रेगुलर रखिए। आज कितने बच्चे प्रेजेंट हो? संडे